Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, उनके करंट सिचुएशन क्या है, उनके अनुसार मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। आप जानते ही है मैं हर एक कार्ड का पूरी तरह से वेरिफिकेशन करती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ एंड देन आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ सजेशंस और एडवाइसेस। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स एंड सोलर प्लेक्सस चक्र। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, वी डू हैव 4 5 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 4 4 11 11 आप देख सकते हैं, 3 3 11 33 11 44 10 10 20 20 आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन एक्चुअली में किस हालात पर है, ये इंसान जिस हालात से गुजर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक दे आर नॉट एट ऑल इन अ सेटिस्फैक्टरी मूड। उनका जो मूड आप बोलो बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। क्यों? बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट है ये। क्यों असंतुष्ट होते हैं लोग? असंतुष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि टाइम पर अगर काम नहीं होता है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। जो चाहिए होता है वो अगर नहीं मिलता है तभी भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बोर हो चुके हैं, पक गए हैं रोज़ की ज़िंदगी से, जब उनको उठना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है ऑफिस या बिजनेस के काम से कहीं पे जाना पड़ता है, और जब ये लौटते हैं, अगर आपके पर्सन मैरिड भी है, देखो ये सब लोग देख सकते हैं, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, आप किसी के साथ ऑब्वियस रिलेशनशिप में, करंट रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों ऑलरेडी आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्लॉक्ड हो, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक सिचुएशन, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे चांद का सिर्फ अधूरा हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, राइट। सो चांद का तो पूरा हिस्सा ही यहाँ पे नहीं है। सो उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे उनका मूड स्विंग सबसे ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द न्यू मून, अमावस्या के टाइम पे, जहाँ पे इनका मूड बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ख़राब हो जाता है। इस इंसान को ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिल रहे हैं, मतलब इनके पास ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इस इंसान के पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं, मे बी बिजनेस, मे बी एनीथिंग लाइक दैट, बट ये इंसान जैसा अकेले पड़ गए हैं ज़िंदगी में, कोई जैसा उनका बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद ही अपने फैमिली से कुछ कहना भी चाहते हैं, पर्सनल मैटर है, इंटरनल मैटर्स है, फिर भी इनके फैमिली जैसे सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। सिर्फ आप ही तो सुना करते थे ना, ठीक है, या इनको पता है कि आप ही सिर्फ उनको सुन पाओगे, आप ही सिर्फ इनकी जो है ना दिल की जो दस्तक है उनको आप अनुभव कर पाओगे। ठीक है, बाकी सब सिर्फ फ़ायदा लेंगे, उठाएंगे और चले जाएंगे। ये इंसान बेसिकली आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सुनो इस बात को, आप मानो कि अगर ये इंसान अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, उसकी वजह यही है कि कमिटमेंट देने से शादी होगा, और शादी करने के बाद क्या होगा, बच्चे होंगे, फिर और बढ़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इनको जॉब स्टेबिलिटी के ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा।
सो ये इंसान शायद किसी और रिलेशनशिप में या कुछ ऐसे मसलों को लेकर फंसे हुए हैं, स्टैग्नेंट पोजीशन। ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनका दिल और भी दुख ही हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड है और जिनके साथ वो कनेक्टेड है वो बिल्कुल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। जितना जल्दी पीछा छूटे उतना अच्छा है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आपके साथ है, अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप में आप हैं, फिर भी ये इंसान बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि शादी के बाद तुम बदल तो नहीं जाओगे ना, ठीक है, शादी के बाद तुम चेंज तो नहीं हो जाओगे, शादी के बाद तुम्हारा एटीट्यूड जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा ना, शादी के बाद आप जैसा हो वैसे ही रहोगे ना उसी तरह से। क्योंकि इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ तजुर्बा इनका है कि शादी के बाद अक्सर लोग बदल जाते हैं। उसी तरह से ये इंसान आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये इंसान आपको ये कहना भी चाहते हैं कि चाहे कोई भी आपके साथ रहे नहीं ना रहे, ये आपके साथ हमेशा है और रहेंगे। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स के वजह से ही आप इनके साथ और बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इससे बेटर मैं मूव ऑन हो जाना चाहिए। और क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं आएगा क्या, मैं क्या ऐसे ही हूँ, ठीक है। यू ऑल्सो फील लाइक दैट। शायद आपके पर्सन आपको इतना हेविली टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि इन्होंने आपकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। उनको ऐसा लगा कि चलो जो भी है ये तो मेरा ही है, कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगा, ये तो बस मेरा ही है ना। जैसे यहाँ पे उन्होंने जैसे बोला जाता है ना कि कुछ चीज़ अगर आपका है तो उसमें तो आपकी एड्रेस होना चाहिए ना। तो जैसे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि अगर कोई पार्सल या पैकेज हमारे घर में आता है तो हमारे एड्रेस होना चाहिए ना उसमें। सो आप तो चाहते थे कि उनका जो है आपके, इवन कुछ लोगों ने, मैं तो ये देख रही हूँ आपने कुछ टैटूज़ भी करवा लिया होगा, पता नहीं क्यों मेरे माइंड पे क्लिक हुआ, अभी टैटूज़ कर लिया होगा, टच वुड। फिर आपने क्या किया, आपको कितना कष्ट हो रहा है कि मैंने किसी का नाम अपने हाथों पर लिया या कहीं पे भी आपने किया है, फिर भी। और ये इंसान जैसे मुझे कोई भाव ही नहीं दी है, वैल्यू ही नहीं दी है मुझे। क्या मेरा अस्तित्व नहीं है, क्या मेरा प्रेस्टीज नहीं है, क्या मेरा आई डू फाइंड लाइक दैट यू हैड थॉट कि मेरे फैमिली का कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली विद द सोलर प्लेक्सस चक्र ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि अब पहले से ज़्यादा ही एटीट्यूड आ गया है आप में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब मुफट है। इस इंसान को ऐसा सिर्फ बोलने में आता है, करने में कुछ नहीं आता। ये इंसान अपने ईगो से ही भरे हुए हैं पूरी तरह से, एंड दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, और दिल से अगर उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट दिया है तो वो रखेंगे, चाहे जितने भी तूफान या आफत आ जाए, ये कहीं नहीं जाने वाले। अकॉर्डिंग टू देम यू आर दैट लकी पर्सन इन देयर लाइफ, जिनके आने के बाद ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस हुए हैं, जिनके आने के बाद इवन उनके पेरेंट्स भी आपके उनके घर में आने से बहुत खुश हो जाते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए शादी भी फिक्स हो गया है आपका, फिर भी आप देख रहे हो। तो जब से शादी फिक्स हो गया है ना, उनके लाइफ में सिर्फ तरक्की, अच्छा रहना, खुश रहना, ठीक है। उनको ऐसा लगता है एटलीस्ट मैं खुश तो रहता हूँ, खुश तो रहती हूँ मैं पहले से, मेरा मेंटल कंडीशन इम्प्रूव तो हुआ है ना, मेरा हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हुआ है। सो उनके बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स का जो जिम्मेदार है वो तो आप हो। सो ऐसे कैसे वो आपको जाने दे सकते हैं, वो आपको कभी नहीं जाने दे सकते। इसलिए वो इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना। नाउ आई वुड लाइक टू सी बाय 3 कार्ड्स दैट आपका भी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। लेट मी सी, आप क्या समझते हो उनके लिए। थोड़ा बहुत मैंने आपको कहा है, फिर भी आप क्या सोचते हो उनके लिए। चूज योर बैटल्स, यस, डिटैच, ओके, एंड रीबिल्ड। देखा बॉटम ऑफ द डेक, ऑफ न्यू स्टार्ट, ऑफ न्यू यू कैन से डेडलाइन आ गया था, फिनिशिंग टाइम पे पहुंच गया। फिर भी आप चाहते हो कि जितना भी द रिलेशनशिप वॉज ऑलमोस्ट शैटर्ड, झगड़े हुए, डिस्प्यूट हुआ आप दोनों के बीच में, अप एंड डाउन होता रहा। आप भी कुछ बोल दिए, उन्होंने भी कुछ कहा, आप भी फ़ोन में चिल्ला रहे हैं, वो भी फ़ोन में चिल्ला रहे हैं, आप भी चीख रहे हो, वो भी चीख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपको ये भी कह दिया कि देखो तुम्हारी वजह से मैंने अपने फैमिली के साथ लड़ लिया और तुमको क्या चाहिए। इवन आपने ये भी कहा है कि उन्होंने कहा है, कुछ ऐसा हुआ है
कि आपको तो मैं अपने ज़िंदगी का जो ज़रिया है वो मैं मानता हूँ या मानती हूँ, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो मुझे एकदम टाइम ही नहीं दे पाते, आप तो मुझे अलग रख रहे हो ना। एंड डेफिनेटली यू हैड टोल्ड दिस पर्सन, राइट? सो कहीं ना कहीं पे आप चाहते जो भी हुआ है चलो उसको साइड में रखते हुए हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, उसमें हर्जी क्या है? यू वांट टू रीबिल्ड द कनेक्शन एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो फाइंड दैट दे ऑल्सो वांट टू डू इट। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं, आप यहाँ पे कुछ लोगों ने एरीज एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा हो सकता है। नाउ अभी हम देखेंगे वेरीफायर कार्ड से कि कितना हद तक ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई दिस 4 ऑफ वैंड्स इज देयर? 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? देखा द एम्प्रेस कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स होता है शादी का कार्ड और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड, विच शोज दैट दे वांट टू टेक केयर ऑफ यू जेन्युइनली। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि उनका जो है एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। अभी ये इंसान बैठे हुए नहीं रहेंगे। दे नो दैट यू आर द लकी चार्म फॉर देम, दे नो 100% दे नो। और जिनके साथ अच्छा होता है, ठीक है, और वो आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको मिलता है, ये रोशनी जो है, ये ऑर्ब्स जो है यहाँ पे ना, सो योर बोथ ऑफ योर सोल्स आर इंटरट्वाइंड। मतलब क्या है ना, आप दोनों की रूह एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए आप देखो, और यहाँ पे भी आप देखो। सो हाउ कैन दे लीव यू? यहाँ पे हर एक कार्ड जो है, आई होप कि सब कुछ कार्ड जो है वेरीफाई हो जाए और आपके पास सच्चाई आ जाए। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून? यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? देखो एक कार्ड यहाँ पे आया है, कहीं ना कहीं पे मुझे आपको ये कहना है कि ये इंसान, अगर आप सोच रहे हो कि टाइम लगा रहे हैं, समय जा रहा है, एज भी बढ़ रहा है, क्या होगा क्या पता, ये इंसान उस परफेक्ट टाइमिंग के लिए आपको बोल रहा है कि आप इंतज़ार करो। ठीक है, ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, ये एक्शन ऑलरेडी ले भी चुके होंगे। जब आप शायद इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 hours they can call you also, they can say you something, या मैक्सिमम इट कैन बी अराउंड 1 day कि ये आपको समय ले बोलने के लिए, या आपको ऐसा कहे कि थोड़ा रुको, इंतज़ार करो, इतना हड़बड़ी मत करो। हड़बड़ी में कुछ काम अच्छा नहीं होता है, आप हड़बड़ी करोगे तो हम दोनों ही डूब जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ गिव मी टाइम। एंड डेफिनेटली विल ऑफ कर्मा, दैट इज अ विल ऑफ फॉर्चून, ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द टाइम। हमेशा समय जो है, समय सब कुछ बदल देता है, वही है यहाँ पे। ऑलराइट, सो व्हाई देयर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स? एक बार मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं वेरीफाई कर देती हूँ। व्हाई देयर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पे वी डू हैव द एस ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको साफ साफ कहेंगे कि देखो, मैं इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाया, या आपके साथ बात करने में मैं इसलिए हेजिटेट कर रहा था या कर रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं बहुत ज़्यादा अनश्योर थी। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेना, मैं बहुत ज़्यादा अनश्योर थी, मैं बहुत ज़्यादा अनश्योर था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या शादी के बाद या कमिटमेंट देने के बाद क्या मैं उसको निभा पाऊँगा, क्या मैं उसको निभा पाऊँगी। तो ये इंसान, मैंने आपको यही कहा था कि विद इन 1 hour दे कैन ऑल्सो कॉल यू एंड दे कैन स्टेट एवरी स्टेटमेंट इन अ क्लियर मैनर, इन अ प्रिसाइज मैनर। कुछ क्लियरली आपको बोलेंगे कि क्या क्या रुकावटें थे, क्यों नहीं हुआ, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या और भी कुछ करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके रिश्ते फिक्स हो गए हैं तो ये इंसान बेसब्र हो रहा है कि कब बात करें। ऐसा होता है ना कि शादी से पहले कुछ ऐसा कुछ दिन होता है कि नहीं, हम उतना ज़्यादा ही एक दूसरे को देख नहीं सकते, कुछ ऐसा वक्त होता है। तो ये इंसान जो है ना, ऐसा घबरा जा रहे हैं, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है इनका। ओके, व्हाट इज अबाउट द 3 of Cups? मे बी यू हैड मेट दिस पर्सन इन वेडिंग ऑल्सो, जब आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, हो सकता है स्पेशल डे यू हैड मेड। ओके, विद द 4 of Swords, देखो जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान का जो है, जैसे कॉफ़ी, चाय, जूस, ये सब पीने से, योगा करने से, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, एवरीथिंग, वी गेट सो मच रिलैक्स्ड, वी गेट सो मच एन्जॉयमेंट।
हम लोग को बहुत ज़्यादा आराम आता है, हमारे एकदम अच्छा नींद भी आता है। ठीक है, अगर हम है ना कि अपने जो है ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, हम थोड़ा अपने आप ऑथेंटिक रहते हैं, दाल चावल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, अच्छे से सो जाते हैं, ठीक है, यू आर देयर रेस्ट फैक्टर, आप उनके लिए वो रिजुविनेटिंग फैक्टर हो, रिफ्रेशिंग फैक्टर हो। काम करने के बाद अगर ये आपके ऑब्वियसली आपके साथ बात करते हैं या आप दोनों एक साथ रहते हैं, तो आपको देखने के बाद जैसे उनके सारे जो मतलब उनका जो थकावट था सब कुछ खत्म। ओके, देन 5 ऑफ कप्स। व्हाई दिस 5 ऑफ कप्स इज देयर? देखा, किंग ऑफ कप्स। आपने ऐसा सोचा कि इंसान मेरे साथ ऐसा ज्यादती करेंगे तो मैं वहाँ पे नहीं रहने वाला या नहीं रहने वाली। सो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि दे स्टिल मिस यू, दे लव यू एंड डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू मोर इन द फ्यूचर। अगर आपने इनको ये कहा कि सपोज दिस इज़ योर न्यू पर्सन, और अगर आपने ये कहा कि देखो मेरे एक्स जो थे इस तरह से बिहेव करते थे, इन फ्यूचर अगर मैंने कुछ ऐसा देखा तो शायद मैं रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपको एश्योर करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। वो आपको टाइम देंगे, वो सब कुछ बदल जाएंगे, वो आपके लिए बदलने के लिए तैयार है। ओके, सो व्हाट इज दिस अबाउट 4 ऑफ कप्स? 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स। जैसे मैंने आपको कहा कि इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, एंड 7 ऑफ कप्स इज ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द ऑप्शंस। ठीक है, ये आपको क्यों नहीं दे पा रहे? कुछ लोगों के लिए आपका अनुमान सही है, मे बी दे हैव मोर इन देयर हैंड, या ये सोच रहे हैं कि मेरा उम्र ही क्या है, मैं क्यों अभी अभी कमिटमेंट दे दूं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि चाहे ये कितने भी ऑप्शंस को टटोल ले, आप जैसा तो कोई मिलने वाला है नहीं। सो ये मुझे डिफरेंस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आई डू थिंक सो द नेक्स्ट एक्शन इज टू कॉन्टैक्ट यू। लेट मी सी सो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन? ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, सो नहीं पा रहे, इंसोम्नियक, क्वीन ऑफ वैंड्स। ये अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लेके आने की कोशिश करेंगे, वादा करेंगे, कमिटमेंट देंगे। ये खुद सो नहीं पा रहे, मैं तब से तो यही देख रही हूँ, बेचैन होते जा रहे हैं। देखो 8 ऑफ वैंड्स, आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट, डेफिनेटली इट इज़ लाइक दैट। जो इंतज़ार का वक्त था आपका वो ख़त्म होने जा रहा है, एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स एवरीथिंग विल बी मच इन अ रैपिड स्टेट। मैंने आपको ये कहा था कि बहुत ही जल्द से जल्द ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो करेंगे ऑब्वियसली। सो दिस इज इट। नाउ मुझे आपको थोड़ा बहुत एडवाइस देने हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन, अगर आपको लगता है कि फालतू काम में वक्त गवा रहा हूँ या गवा रही हूँ, आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विच इज़ रियली वैल्यूएबल, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आपकी ज़िंदगी में नई प्यार आ रहे हैं, उसको आप अपना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड इफ दिस इज़ योर न्यू लव, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये आप जान लो। अगर ऑलरेडी आप एक न्यू कनेक्शन में हो तो आप जान लो ये कनेक्शन बहुत मैजिकल है, ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा ही, ये कनेक्शन भेजा गया है आपके तरफ, सो दिस विल डेफिनेटली वर्कआउट। और अगर ये कनेक्शन आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे एक्स जो है वो कब आएंगे पता नहीं, क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सो यूनिवर्स आपको एक सिग्नल तो दे रहे हैं कि आपको नया प्यार मिलेगा। बट अनटिल एंड अनलेस यू रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम दिस एनर्जी। देखो, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, ऐसा तो नहीं है कि वो करना चाहते, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, ऐसा ना हो फिर। ठीक है, ये भी आप देख लेना। एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव, आपको भी प्यार शो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिसीव लव। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसी को प्यार दे रहे हो, वो रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, मतलब आपका अपमान हो रहा है। और अगर कोई आपको दे रहे हैं बट आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, राइट? कुछ लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा।
जस्ट अगर आपके पर्सन ने, अगर आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप हुआ है टॉक्सिक, सो उस चीज़ को लिखो, उस चीज़ को बर्न कर दो और उसको फ्लश आउट कर दो अपने लाइफ से। ठीक है, समझ में आया? बॉटम ऑफ द डेक, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। यही बात हम कर रहे थे। आप अपने दिल की दस्तक ज़रूर सुने, आपका इंट्यूशन क्या कह रहे हैं वह ज़रूर सुने। रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस। अगर आपको ऐसा डिसीजन लेना है, नहीं मुझे अभी कुछ समय तक अकेले रहना है, मुझे अपने लिए समय निकालना है, तो निकालो। डोंट यू वरी अबाउट द फ्यूचर थिंग्स। ठीक है, और ऐसा ज़रूर सोचना कि एक समय तो ऐसा था ही कि जब आपके पास प्यार था, उस पल को एंजॉय करना सीखो। ठीक है, जब आपके पास प्यार था, जब आप उनके साथ डेट में गए, जब आप उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, या आप मैरिड थे या आप सिंगल थे, व्हाटएवर, आपने प्यार तो किया ना, उस प्यार को थोड़ा सा और जोर से महसूस करने की कोशिश करो। देखोगे यू विल फील द लाइटनेस। आप खुद के लिए किसी को माफ़ करना भी सीखो। ठीक है, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and